बिहार में नीतीश की सरकार तो बन गई है, लेकिन नीतीश की ताकत आउट हो गई है और बीजेपी की इन हो गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको दिखाते हैं तस्वीर। नीतीश कुमार की सरकार बनी, एनडीए बीजेपी का गठबंधन मजबूत दावा भी किया गया, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को जहां मुख्यमंत्री पद मिला है तो इस बार उनसे कई विभाग जो हैं वो छीन लिए गए, या यूं कहिए बीजेपी ने कब्जा कर लिया। गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के पास रहेगा। जो नीतीश कुमार के पास हुआ करता था अब वो आ गया है सम्राट चौधरी के पास। लेकिन आपको बताएं, इधर कई सारे मंत्री हैं जिनको विभाग दे दिए गए, विभागों का बंटवारा हो गया, जिसमें कई सारे ऐसे विभाग हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी बिहार में मजबूत हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी मजबूत हो गई है। इसके पीछे आप कारण समझिए, सियासी मैसेज समझिए। आइए आपको बताते हैं। बिहार की सियासत जो 20 साल में नहीं हुआ वो हो गया है। इस बार विभागों के बंटवारे में एक नई चीज देखने को मिली। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है। नई कैबिनेट में सबसे अहम गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया गया है। बीजेपी कोटे से आने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कद बढ़ गया है। अब वो बिहार में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा संभालेंगे। हालांकि जेडीयू ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। विजेंद्र प्रसाद को वित्त और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि जेडीयू ने अपने सभी पुराने मंत्रियों का विभाग बरकरार रखा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि एवं राजस्व विभाग है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री बनाया गया है। नितिन नवीन को नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी कोटे से राम कृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं। अरुण शंकर को पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का जिम्मा दिया गया है। श्रेयसी सिंह के पास सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग दिया गया है। एलजेपीआर कोटे में गन्ना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग गया है और जीतन राम मांझी यानी हम कोटे में लघु जल संसाधन विभाग गया है। और ये वो कोटे हैं जो बता रहे हैं कि एनडीए ने इस बार विभागों के बंटवारे में भी सोशल इंजीनियरिंग की है। सुनिए जरा। अभी तक जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, गृह मंत्रालय वो अपने पास रखते थे। चूंकि इस बार गृह मंत्रालय उप मुख्यमंत्री जो भाजपा से हैं सम्राट चौधरी, उनको दिया गया है। जनता दल यू और मुख्यमंत्री के सहमति के बिना ऐसा हुआ होगा या हुआ है? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे विभागों के बंटवारे को लेकर, तो संभव है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हो कि गृह मंत्रालय अब आप रखिए, आप हमसे ज्यादा युवा हैं, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और उसके वित्त मंत्रालय हम दूसरे को दे देते हैं। तो यह सामान्य एक बंटवारा है। जनता के विश्वास का, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अवसर दिया है उसका मैं पूरी तरह से न्याय कर सकता हूँ। और जनता के जो हमारे 2025 के घोषणा पत्र में जो हमारे संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाना, बिहार को विकसित राज्य बनाने में कैसे हम आगे भूमिका निभा सकते हैं, उसको पूरा प्रयास करके करें। महुआ की जनता को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस भारी बहुमत से मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, तो कहीं न कहीं मेरी जवाबदेही दोनों प्रति बढ़ गई है। एक तो बिहार राज्य में मंत्रिपरिषद के शपथ लेने के बाद बिहार में जो मंत्रालय मिलेगा उस मंत्रालय का काम करने का, वहीं दूसरी प्रकार मुझे महुआ की जनता ने जो अपार बहुमत से जिताया है उनकी जवाबदेही मेरे कंधों पे है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। जबरदस्त उत्साह है। हम लोगों के ऊपर इस बात का जिम्मेदारी है कि हम लोग, बिहार की जनता ने जिन उम्मीदों से हमें 200 से ज्यादा सीटें दी हैं, उनकी उम्मीद पे खरा उतरना है। बहुत खुशी की बात है कि चिराग को शामिल किया गया, हमारी पार्टी को शामिल किया गया है और ये सब चिराग की मेहनत का फल है।